हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग जियोग्राफी में इसको ऑलमोस्ट 38 पेज तक करते हैं, माउंटेन पिक्स तक करते हैं। ठीक है, इस पूरे बुक को हम लोग विद इन 7 आवर्स पूरे बुक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग में मैं 38 पेज करता हूँ। ठीक है, और इसमें अपना टैक्टिस वही रहेगा कि जैसे ये स्टार्ट किए तो डिस्क्रिप्शन इसका कम दिया हुआ है, तो जो भी ये लिखा हुआ है तो पूरा लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है उसको मैं अलग से लिख दिया हूँ, तो उसको मैं आपको रीड कर दूंगा। और देखिए ये जैसे क्रॉस किया हुआ था, जो भी रिपीटेड है इस वजह से क्रॉस किया हुआ है, या फिर रिपीटेड नहीं होगा तो उसको कहीं मैं कलेक्ट करके रख दिया हूँ, इस वजह से वो क्या किया हुआ, क्रॉस किया हुआ। ठीक है, तो ये अपना टैक्टिस रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग 38 पेज को और इसके पूरे सवाल से हम लोग गो थ्रू हो जाना। ठीक है, तो चलिए ओके, आप समझ गए होंगे किस हिसाब से हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये है, तो इसमें अपने एरिया के हिसाब से क्या है जी, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा एरिया अगर देखिएगा तो रसिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। इंडिया अपना 7वां पोजीशन पे याद रखना है, और इंडिया 2.4% पूरा वर्ल्ड में अगर एरिया वाइज देखिएगा ना तो इंडिया का 2.4% इन्वॉल्वमेंट है पूरा एरिया। ये पूरा वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखिएगा तो इंडिया का एरिया कितना है जी पूरे वर्ल्ड के कंपेयर में 2.4%। तो ये हो गया, और रसिया फर्स्ट नंबर पे, और इंडिया का एरिया वाइज कितना नंबर है, 7 नंबर्स। यही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब सेंसस के हिसाब से 2011 के सेंसस के हिसाब से देखिएगा तो वर्ल्ड का इंडिया का पॉपुलेशन कितना है वर्ल्ड के कंपेयर में अगर देखते हैं तो 17.5% पूरा वर्ल्ड का अकेले इंडिया में रह रहा है। देख रहे हैं एज परसेंट से 2011 वर्ल्ड का इतना परसेंट पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। तो अब देखिए ये 2011 के सेंसस के हिसाब से है, वैसे नॉर्मली 17% ले लिया जाता है, 16.7%, यानी लगभग 17%। ये सवाल पूछा हुआ भी था। और 12 नॉटिकल माइल्स आप समझ रहे होंगे। देखिए ये जो मैं जिस हिसाब से अभी करने वाला हूँ फास्ट फॉरवर्ड मोड में, तो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो एक बार गो थ्रू कर रखा है, क्योंकि यहाँ मैं टर्मिनोलॉजी का मतलब नहीं बताऊँगा, बस एक बार हम क्या करना है कि गो थ्रू हो जाना है, ताकि बड़ा क्विक रिवीजन हो पाए, क्योंकि इतना बल्कि बुक है, लगभग 500-550-600 पेज है, तो उसको मतलब नियर बाई एग्जाम थोड़ा टफ हो जाता है उसको रिवीजन करना। इस वजह से मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि 5 से 6 घंटे के अंदर इस पूरे बुक को गो थ्रू करवा देना है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट सवाल पे स्विच करते हैं। यहाँ हो गया जो भी था इसका थ्योरी वाला पार्ट। अब देखिए आईएसटी जो है समझ रहे होंगे। अब आईएसटी का हम फुल फॉर्म नहीं बताने वाले यहाँ पे कि इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो आईएसटी देखिएगा तो 82.5 डिग्री ईस्ट होता है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ मेन दिमाग रखना है, ईस्ट पे दिमाग रखिए और लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी याद रहेगा, ये भूल जाता है इंसान। और ये आपका क्रॉस कहाँ से करता है, इलाहाबाद, नैनी वहीं पर है, नैनी और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी हो गया। 5 घंटा 30 मिनट ये क्या है, जीएमटी से आगे है। उसके बाद आप पॉइंट पर आइए, फिर मेन लैंड से अगर आप देखिएगा मेन लैंड तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड है। ठीक है, नॉर्थ लैटीट्यूड पे ज़्यादा फोकस करना है। और अब ट्रॉपिकल जोन का देखिएगा तो कितना होता है जी, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री शॉर्ट लैटीट्यूड, जानते ही आप। और अगर वही यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट ले रहे हैं ना, तो 6 डिग्री 45 मिनट हो जाता है। कब, जब आप ये वाला भी पार्ट इंक्लूड कर लीजिएगा, अंडमान निकोबार वाला। ऐसे कन्याकुमारी को लास्ट पॉइंट मान रहा है, ऐसे लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी नहीं है, आपका आगे आएगा बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये यहाँ पे हो गया, तो उस हिसाब से 6 डिग्री 45 मिनट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका कहीं ना कहीं रिपीटेड है, इसलिए ये सब क्रॉस किया हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो कितना है जी, लॉन्गिट्यूडनल यही है 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देख रहे हैं ईस्ट में है। अच्छा, कभी कभी क्या देता है कि एरिया इस हिसाब से भी पूछ देगा, 2.4% ना पूछ के इस तरह से पूछता है। तो देख सकते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर, वही 3.28 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सब रिपीटेड है। 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर विलेज बोलेगा ना तो 6,40,000 ले लीजिएगा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए ये इस तरह से बना दिया। तो इक्वेटर क्या करता है, पूरे वर्ल्ड को 2 भाग में डिवाइड करता है इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 भाग में डिवाइड करता है। इसके बीच का 2 देखिएगा, जो ये लैटीट्यूड दिखा रहे हैं इस तरह से, जो है हॉरिजॉन्टल लाइन लैटीट्यूड है, और 2 कंसेक्यूटिव लैटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 111 किलोमीटर होता है। तो ये इक्वेटर हो गया। तो ऊपर वाला कितना हो, इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर आप पोल वाला हटा दीजिएगा ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल को, तो 179 होगा, नहीं तो कितना होगा टोटल, 181 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये देखिए ये वेस्टर्न और ईस्टर्न के हिसाब से बांट दिया है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन, जीरो मेरिडियन भी बोल सकते हैं प्राइम मेरिडियन को, जीरो मेरिडियन, ये जो डायरेक्ट यहाँ से गया हुआ है। ठीक है, मतलब पोल से
तो जनरली जीरो मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन को जीरो मेरिडियन ही बोला जाता है। मेरिडियन मतलब वही लॉन्गिट्यूड होता है। ये लॉन्गिट्यूड आपका ये वर्टिकल वाला लाइन जो होगा दिखाया गया आपका, तो इस तरह का जो प्राइम मेरिडियन का इधर का पार्ट हो गया तो ईस्टर्न हो गया, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला। और ये ग्रीनविच है, इसी को देखिए आगे आएगा, सब कनेक्ट होगा आपको। देखिए लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर नॉट पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ये एक्चुअली एक दूसरे का पैरेलल नहीं होता, ठीक है, ईच अदर नॉट, ये पैरेलल नहीं होता। और डिस्टेंस मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, डिस्टेंस जो होता है लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम इक्वेटर पे होगा। जैसे ये देख रहे हैं ना इक्वेटर, तो इक्वेटर पे ये मैक्सिमम होता है। अगर इक्वेटर से आप दूर जाने की कोशिश कीजिएगा, इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, ठीक है, और इक्वेटर के फार अवे अगर जाइएगा तो वो मैक्सिमम नहीं होगा। कहने का मतलब यही है। तो नियर बाई इक्वेटर क्या होता है, मैक्सिमम होता है वो डिस्टेंसेस। इसलिए तो बोल रहा है कि वो पैरेलल नहीं होता, एक्चुअली वो पैरेलल होता नहीं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट वाइज है, तो स्ट्रेट वाइज है नहीं, तो ऐसे थोड़ा कर्व है, तो इसलिए जो इक्वेटर के नज़दीक में है ना वहाँ पे क्या होगा, आपका ज़्यादा डिस्टेंसेस होगा। चलिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या इंटरनेशनल डेट लाइन सेम होता है, ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं या फिर आप इंटरनेशनल डेट लाइन बोल लीजिए, वो सेम होता है। और इंडिया जो है कम्प्लीटली किस में है जी, नॉर्थन हेमिस्फेयर में है, ये सब कंप्लीट किया हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड किससे पास करता है, ये जैसलमेर से पास करता है। तो ये उतना देखना नहीं है, लेकिन हाँ एक बार क्योंकि देख के आप निकल सकते हैं, क्योंकि ये सब बस ऐसा ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो ठीक है। और ये देख लीजिए लैटीट्यूड जो होता है डैट पासिस थ्रू सिक्किम, आल्सो पासिस थ्रू, जो सिक्किम से पास करता है ना वो राजस्थान से भी पास करता है। अच्छा देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितना स्टेट से पास करता है, 8 से। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, एमपी, सीजी हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास किया हुआ है, तो रांची के आसपास मिलेगा, अगरतला के आसपास मिलता है, हाँ। फिर ये आपका सबसे मिनिमम अगर बोलेगा ना कहाँ से पास किया हो तो ये राजस्थान से पास करता है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और मैक्सिमम आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश से पास कर रहा है। और ये भी इसमें पूछता है, एक माही रिवर है, ठीक है, देखिए माही रिवर है जो कट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 भाग में, यही है माही रिवर। और एक्चुअली फर्स्ट कट कहाँ करेगा माही रिवर, तो पहला कट एमपी में करता है और दूसरा कट कहाँ करता है, गुजरात में करता है। तो इस तरह से कटते हुए एमपी से कटते हुए गुजरात में घुसता है। पहला कट कहाँ करता है जी, एमपी में, दूसरा कट कहाँ करता है, गुजरात में। माही रिवर समझ में आया। अब यहाँ देखिए गांधीनगर जो है लगभग, अगर देखिए ये सवाल एक पूछा हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सबसे नियरेस्ट है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इस हिसाब से आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ आप देख लीजिए बैक ऑफ माइंड में याद रहता तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत, मतलब अब देख लीजिए आप अपने हिसाब से, क्योंकि इतना ज़्यादा तो जंबल नहीं करेगा, लेकिन ठीक है। गांधीनगर जो है 23 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, तो सबसे तो डिफरेंसेस देखिएगा ना, 30 डिग्री है इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, तो इसका डिफरेंसेस 18 मिनट हो जाता है, तो इस वजह से ये नियरेस्ट है, तो ठीक है। तो गांधीनगर आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए कोलकाता का जैसे 22 डिग्री 33 मिनट होता है, तो नियर बाई ये हो गया। देखिए भोपाल जो है ना एक्चुअली 23 डिग्री 25 मतलब वही है, इतना है, तो 23 डिग्री 25 मिनट, तो ये ज़्यादा क्लोजेस्ट है, समझे। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पूछा कि मैक्सिमम डे लेंथ विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून। जून में तो एक्चुअली होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन कौन सा है जहाँ पे और ज़्यादा मैक्सिमम होगा दिन, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली। तो जैसे भोपाल होगा, क्यों, क्योंकि टॉपिक ऑफ कैंसर के ज़्यादा ये क्लोजेस्ट है, इस वजह से, समझें। और जितना लिया गया है ना वो मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट का लिया गया मल्टीपल, इस वजह से ये वाला 82.5 डिग्री 30 ईस्ट आता है, जो ये मल्टीपल है इसका। देयर इज ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल ऑफ इतना, दैट इज़ वाई इतना डिग्री हैज बीन सिलेक्टेड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, समझे। बाकी और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो ऐसे पास कर रहा है
तो आप देख रहे होंगे 82.82 30 मिनट ईस्ट IST है ये। और ये MP UP CG उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 से भाग ये पास करता है। और ये मिर्ज़ापुर से भी पास करता है, यूपी में मिर्ज़ापुर से होते हुए पास करता है। और देखिए 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर लीजिएगा ना जी, वो एक आवर हो जाएगा। अब इसका पूरा कंसेप्ट नहीं बताएंगे, बहुत लंबा चला जाएगा, आप कंसेप्ट जानते होंगे। यहाँ हम कोई बेसिक क्लास नहीं कर रहे हैं, यहाँ बस फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग गो थ्रू हो रहे हैं ताकि चीज़ों को देखते हुए। बेसिक क्लास लाऊंगा तो आपको बता दूंगा। अर्थ रोटेट जो होता है एक्चुअली बेस्ट टू ईस्ट करता है, उस हिसाब से वो चीज़ें होती है, ठीक है। 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन टोटल है, ठीक है, होल वर्ल्ड में अगर देखिएगा तो। और 180 डिग्री ईस्ट गए मेरिडियन, मतलब वही 12 आवर क्या हो जाएगा जी। आगे GMT से चले जाइएगा, अगर आप ईस्ट तरफ की ओर जाने की कोशिश कीजिएगा तो वेस्ट की ओर जाइएगा तो पीछे आ जाइएगा। और डेट क्या होता है, चेंजेज करता है बाय 1 डे, ठीक है। इसी तरह से अगर क्रॉस कीजिएगा आप इंटरनेशनल डेट लाइन को तो एक दिन से क्या हो जाएगा, डेट आप में चेंज हो जाएगा, डेट चेंज होता है एक दिन से। और कर्व्ड रखा गया, इट इज कर्व्ड फ्रॉम द नॉर्मल 180 डिग्री मेरिडियन एट द ये वाला बेरिंग स्ट्रेट, फिजी हो गया, टोंगा। समझ में आया। अब हम इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप समझ रहे होंगे बातों को, क्योंकि हम यहाँ बेसिक लेक्चर नहीं पढ़ा रहे हैं। अब देखिए 82.82 डिग्री 30 मिनट जो है, यहाँ पे ये कुछ पूछा कि बनाइए, तो आप जानते हैं IST मेरिडियन अगर बोल रहा है मतलब 82.82 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि यहीं पे ना बताएं जी 82.82 डिग्री 30 मिनट IST। तो अभी देखिए 82.82 डिग्री 30 मिनट ऑलरेडी अंडरस्टूड था यहाँ पे, और मिड नाइट बोल रहा है तो 12 नून हो गया, यानी 12 AM हो गया। तो ये टाइमिंग आप देख रहे हैं। और 6 AM पे पूछ रहा है, 6 AM पे पूछ रहा है कब, प्लेसेस इतना प्लेसेस ऑब्जर्व इतना द मेरिडियन ऑन विच सेड प्लेसेस लोकेटेड एट, कितना पे है 6 AM पे। तो एक्चुअल ऑब्वियसली ये क्या हो गया, 12 AM के बाद 6 AM, मतलब टाइम बढ़ रहा है, मतलब ईस्ट में जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात हो गया। तो बेस्ट वाला तो सही काट दिएगा, तो ईस्ट वाला आंसर होगा। और ईस्ट वाला के साथ साथ भी आप यह बताएं हमको 15 डिग्री, जैसे ये 82.82 डिग्री 30 मिनट हो रहा है, तो 12 AM और 6 AM मतलब कितना होगा, 6 के डिफरेंस आ गया, तो 6 × 15, क्योंकि देखिए 15 डिग्री होता है चेंजेज जब एक घंटा का डिफरेंसेस होता है टाइम। तो यहाँ पे 6 घंटा का डिफरेंस है, तो 15 × 6 कीजिएगा तो 90 आ जाएगा। और ये 82.82 में से 90 जोड़ना है, क्यों, क्योंकि टाइम बढ़ रहा था, तो एंगल बढ़ेगा यहाँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जब जोड़िएगा तो लगभग जो भी आया 172 आ जाएगा, तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से निकलता है। अब देखिए मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात अगर देखिएगा तो वही है लगभग 68 डिग्री 7 मिनट जो अभी बताए थे आपको, उधर पीछे जाके देखिएगा। और मोस्ट ईस्टर्न यानी 97 डिग्री 25 हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट वही ईस्टर्न है। तो ऑलमोस्ट अगर इसका निकालिएगा वही डिफरेंस करके तो 2 घंटा आ जाएगा, इसके बीच का एंगल आ जाएगा। और फिर 15 डिग्री से आप वो कर लीजिएगा। अगर 15 डिग्री से नहीं कर पा रहे होंगे तो 15 डिग्री 1 घंटा, तो कितना हो जाएगा जी, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लगभग मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, समझे। तो उस हिसाब से कन्वर्ट करके आप निकाल लीजिएगा। यहाँ हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखिए अब ये ऐसा दे दिया है एकदम अजीब सा क्वेश्चन, ऐसा अजीब सा भी पूछता है, समझे। तो इतना आप याद नहीं रख पाइएगा, लेकिन ठीक है एक बार ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, औरंगाबाद, उसके बाद आता है बड़ोदरा। इस तरह से अरेंजिंग है। पहले समझ रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले जबलपुर आएगा, फिर इंदौर, फिर भोपाल, फिर औरंगाबाद, तब बड़ोदरा, ठीक है। इस तरह से पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, तब नीचे जाता है। तो इस हिसाब से भी पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं आप। अब इतना कहाँ ही याद रहेगा कि कौन क्लोजेस्ट है IST का, ठीक है। तो रीवा वैसे क्लोजेस्ट है, उज्जैन, संगार, होशंगाबाद। अब देखिए इतना दिया हुआ है IST और 92 डिग्री ईस्ट पे पूछ रहा है, तो उसी तरह से निकालिए जी, बार बार अब बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 82 डिग्री ईस्ट है, समझ में आ रहा है, अब 92 डिग्री ईस्ट है। तो आप यहाँ से डिफरेंसेस लाइए, पहले डिफरेंसेस निकालिएगा, तो जितना भी डिफरेंसेस आएगा आपका, ठीक है, तो उसमें आप फिर वो मिनट के हिसाब से वो कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। वही मेन जो बताए ना, बस वही मेन कंसेप्ट है, वो आगे पीछे कर लीजिएगा आप। फिर देखिए वही चीज़ आ रहा है बार बार, उसको निकाल लीजिएगा। IST पास करता है, देखिए IST जो है ना जगदलपुर और छत्तीसगढ़ से भी पास करता है, बैक ऑफ माइंड में रखिए। IST क्या होता है जी, हमेशा आगे होता है ना GMT से, GMT से पीछे होता नहीं, आगे होता है, इसलिए हमेशा प्लस होगा, यहाँ प्लस 5.5 घंटा, 2 घंटा डिफरेंस एक्सट्रीम। अगर कोई भी ईस्ट लीजिए या वेस्ट लीजिए और उसके बीच का बोलेगा ना निकालने के लिए, तो हमेशा 2 घंटा का ऑलमोस्ट डिफरेंस आता है। तो इधर अभी निकाल रहे थे ये, इसमें भी 2 घंटा आएगा, इसमें भी 2 घंटा, सब वही है। और जो मेन कंसेप्ट बताएं वहीं से निकलता है, उसी तरह से निकलता है। अब दूसरा टॉपिक में आइए, देखिए अरुणाचल प्रदेश मोस्ट ईस्ट में है और गुजरात जो है मोस्ट वेस्ट में है। अब गुजरात में कौन सा प्लेस है मोस्ट वेस्ट में, बताते हैं, ऊपर है, दिखाते हैं, गोहरमती है। देखिए इंदिरा पॉइंट जो है
वही है, ग्रेट निकोबार पे है। कहाँ है? ग्रेट निकोबार। तो जब इसको इंक्लूड कीजिएगा तो 6 डिग्री 45 मिनट था ना उधर, वही 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट और ऊपर में इंदिरा कॉल होता है। तो ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार पे। ये याद रखना, निकोबार, निकोबार में एटमान निकोबार, साथ साथ निकोबार में भी ग्रेट निकोबार, कभी कभी ऐसे भी पूछेगा, ठीक है। और कन्याकुमारी तक ही सिर्फ लीजिएगा मेनलैंड में, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री। और साउथर्न मोस्ट पॉइंट इसको अगर लेते हैं, मतलब खाली कन्याकुमारी को नहीं ऐड करते, होल लेते हैं, तब ये हो जाएगा। नहीं तो कन्याकुमारी वाला अगर लेते हैं सिर्फ, तो 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड ये वाला हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इंदिरा कॉल जो है वही है आपका सबसे नॉर्थर्न में, इंदिरा कॉल है सियाचिन, जम्मू एंड कश्मीर में। और सबसे ईस्ट में बोलेगा ना तो यही 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यही किबितू होता है, किबितू अरुणाचल प्रदेश में। और आपका वेस्ट में बोलेगा तो गुहारमुती होता है, गुजरात में है, कच्छ वाला एरिया में, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और कन्याकुमारी मेनलैंड में बोला तो बता दिए, और ये वाला तो आपको बता ही दिए अभी अभी, ठीक है। अब देखिए अरबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, ये सब मिलता है कन्याकुमारी, मीट करता है कहाँ? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में तो मिलता है ना। तो हाँ, अरबियन इधर हो गया, बे ऑफ बंगाल इधर से आ गया, इधर इंडियन हो गया, इधर अरबियन हो गया, इधर क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल। तो ये यहाँ पे मीट करता है, ये देखिए एकदम लोएस्ट पॉइंट। अब आइए बॉर्डरिंग में, मालदीव है कि नहीं जी? मालदीव के साथ बॉर्डर लगाता है कि नहीं? इंडिया लगाता है। नेबोरिंग है कि नहीं? मालदीव से है। बाकी तो आप समझ रहे होंगे कि होता ही है। अब देखिए कुछ त्रिपुरा जैसे है, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा जो है ना वो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। कौन है जो 3 साइड से घिरा हुआ? तो त्रिपुरा। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश वो आपका बॉर्डर कहाँ कहाँ लगाता है जी? देखिए वेस्ट बंगाल से भी लगाता है, मिजोरम से भी लगाता है, त्रिपुरा से भी लगाता है, मेघालय से भी लगाता है, और असम से भी लगाता है। समझ में आया? और म्यांमार जो है आपका मिजोरम से भी लगाता है, अरुणाचल प्रदेश से भी लगाता है, और म्यांमार जो है आपका आंध्र प्रदेश से मैक्सिमम बॉर्डर लगाता है। और लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा म्यांमार को ही कहा गया है, समझे। बाकी आप समझ रहे होंगे कि और लगाता है, कन्फ्यूजिंग यही दोनों रहता है, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। बाकी तो नागालैंड मणिपुर पकड़ ही लिएगा। समझ में आया? त्रिपुरा नहीं है इसमें, त्रिपुरा बांग्लादेश से लगाता है, त्रिपुरा म्यांमार से नहीं लगाता। देखिए लॉन्गेस्ट जो है बांग्लादेश से लगाता है, इंडिया का बॉर्डर लॉन्गेस्ट किससे लगता है? बांग्लादेश से। और शॉर्टेस्ट अफगानिस्तान से लगता है। समझ में आया? अब आप देखिए यहाँ लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसको बोलते हैं? तो भूटान को बोलते हैं। और भूटान किस किस से बॉर्डर लगाता है? तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और आसाम। इंडिया देखिए सुपर इम्पोज बाउंड्री किसको बोलते हैं? इंडिया और पाकिस्तान को। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बांटा गया है वो रेड क्लिफ लाइन होता है। मैकमोहन जो चाइना और इंडिया के बीच में होता है। डूरंट लाइन एक्चुअली अफगानिस्तान इंडिया लिख दिया है, लेकिन देखिए अच्छा कहना ये है कि अफगानिस्तान और क्या है? पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया नहीं। लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से फिर जा सकते हैं, समझे। लेकिन मेन करेक्ट कौन है? अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। हो गया? और कुछ है क्या? सिक्किम, ये तो ठीक है, आगे होगा शायद इसलिए नहीं लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे, और सिक्किम जो है आपका, सिक्किम अगर स्पेशली बोलता है कि किस किस से बॉर्डर लगाता है, तो नेपाल, भूटान और चाइना से लगाएगा। और आपका असम जो है वो आपका भूटान से भी लगाता है, बांग्लादेश से भी लगाता है। अब देख रहे होंगे, ये बस हम बार बार रिपीट करते रहें कि थोड़ा बैक ऑफ माइंड में आप कर रहे हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल क्या है कि आपको पता भी होगा, ऐसे ही बहुत बड़ा टफ चीज़ नहीं है। वेस्ट बंगाल जो है वो भूटान और नेपाल से, और साथ साथ बांग्लादेश से भी लगाता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, तीनों से लगाता है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। श्रीलंका जो है सबसे नियरेस्ट है, ठीक है। और पाक स्ट्रेट है, यही मन्नार गल्फ बोलते हैं। इंडिया और इसके बीच में अगर देखिएगा ना, श्रीलंका के बीच में, तो वो या तमिलनाडु बोल सकते हैं, तो वही पाक स्ट्रेट बनाता है, मन्नार गल्फ बोलते हैं। नियरेस्ट ही है। और मैगी नोट वाला लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी यानी गर्लफ्रेंड GF, ठीक है। देखिए भूटान जो है आपका सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश से बॉर्डर लगाता है। और ये देख सकते हैं, ठीक है ना। ट्रूप्स वाला तो LOC होता है, और बाउंड्री का डिस्प्यूट जो होता है वह सर्किलिक वाला था, और सिंधु रिवर से आपका होता है शेयरिंग रिवर वाटर वाला जो डिस्प्यूट होता है।
पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर जो लगाता है जी, वो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और गुजरात बस। तो ये पूरा ये साइड वाला आप पूरा ले लीजिएगा ना, इधर से तो आ जाएगा। और नेपाल जो बॉर्डर लगाता है वो इधर से यूपी बिहार आ जाएगा, और सिक्किम उत्तराखंड आ जाएगा, और वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा। वेस्ट बंगाल से ऊपर से आ जाता है तो वेस्ट बंगाल भी आ जाएगा। ठीक है, बैक ऑफ माइंड में ये सब रखना है, इसलिए लिख दिया हूँ। देखिए बहुत सी जो छोटा छोटा सवाल होता है ना वही गलत हो जाता है, तो बैक ऑफ माइंड में सब चीज़ रखना है। लगेगा कि आता है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से क्या होता है, कभी कभी गलत हो जाता है। हो गया, फिजिकल डिवीजन आता है। 20 मिनट हो गया। अब देखिए पैलियो मैग्नेटिक जो है ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ से जुड़ा हुआ कि बेगनार का कंटिनेंटल डेप्थ थ्योरी दिया। हाँ ठीक है, कहता है यही कहता है पहले कि क्या कि इंडियन मेनलैंड जो है वो क्या था, पहले गोंडवाना का हिस्सा था, गोंडवाना का हिस्सा था। और आपका मेसोजोइक ईरा जैसे है वो जुरासिक पीरियड जो है वो मेसोजोइक ईरा में ही देखने को मिलेगा। और इंडियन प्लेट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, ये सब थ्योरी से क्या पता चलता है कि इंडियन प्लेट जो है पहले कहाँ मूव कर रहा था, टुवर्ड्स नॉर्थ की ओर मूव कर रहा था, नॉर्थवर्ड। सीधे सीधे सवाल भी पूछा हुआ, याद रखना आपको। ठीक है, नॉर्थवर्ड मूव करता है। इंडियन मेनलैंड पहले किसका हिस्सा था, तो गोंडवाना का। ये याद रखना, ये सब सीधे सवाल पूछा हुआ। थेसिसी देख सकते हैं, इंडियन और यूरोशियन प्लेट देख सकते हैं, समझे। थेसिसी किसके बीच में था जी, यही इंडियन एंड यूरोशियन प्लेट के बीच में था। और आर्टिसियन वेल्स देखने को मिला था कहाँ, तराई रीजन। ठीक, समझ में आया। और ये सब सीधे सवाल पूछा हुआ है, देख रहे हैं। देखिए पेनिनसुला प्लेटू या आप कह सकते हैं डेक्कन, डेक्कन वाला जो था वो किसका एक्सटेंशन है, तो ये मेघालय प्लेटू का ही, इसी का मतलब एक्सटेंशन है मेघालय प्लेटू, समझे। और मोस्ट सुटेबल रीजन ऑफ इंडिया, ब्रॉड वैली देखने को यहाँ पे मिलेगा। अस्टेबल रीजन, नॉट सुटेबल, अस्टेबल। हाँ यहाँ पे बड़ा वो कंक्रीट है एकदम। ठीक है, और मालदा गैप वगैरह आप समझ सकते हैं। और अब देखिए माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गया, पेनिनसुला हो गया, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, इसी हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। और भी तरह से कैटेगराइज किया हुआ है, आगे आपका आएगा, बताएंगे हम आपको। ये देखिए कट गया क्योंकि ये ऊपर ही ले लिए नॉर्थवर्ड मोड। देखिए विंध्या जो है, विंध्या एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड में ये दोनों भी इमर्ज हुआ है, विंध्या और वेस्टर्न घाट। लेकिन वेस्टर्न घाट माउंटेन, लेकिन सबसे अगर मतलब अगर न्यूएस्ट बोलेगा ना तो आपका हिमालय होता है। देखिए यहाँ पे आपका गोंडवाना कॉन्टिनेंट स्प्लिट किया था, तो उससे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अरबियन पेनिनसुला, ये सब बना। इंडियन नेचुरल टेरिटोरीज़ जो है वो, इंडियन नेचुरल टेरिटोरीज़ जो, अरे यार इंडियन नेचुरल टेरिटोरीज जो है शायद से देखिए निपट जाएगा सट। ठीक है, वो मेरा लगता है ना वो रिकॉर्ड करते करते क्या होता है ना, वो आपका वो जो आप रिकॉर्ड जब कर रहे होते हैं तो लैंडस्केप और दो मोड होता है ना, पोर्ट्रेट, तो वो वाला मोड स्विच हो गया। अब देखिए पता नहीं, अब शायद वो गलत वाला मोड में आ जाएगा। ठीक है कोई नहीं, अब कुछ में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब देखिए इंडियन नेचुरल टेरिटोरी जो है अगर आप देखते हैं तो लार्ज प्लेन्स, एक्चुअली वो 4 में है। ठीक है, ये इस तरह से माउंटेन, प्लेन्स, पेनिनसुला, कोस्टल, और देखिएगा ना तो सब फिजिकल रीजन के हिसाब से 6 में भी है, लेकिन ये सवाल पूछा हुआ था तो आप बैक ऑफ माइंड में रख सकते हैं। और यहाँ देखिए कि कोई हिमालय रेंज जो है, नो हिमालय रेंज, तो अगर हिमालय रेंज नहीं रहेगा ठीक है तो क्या होगा, कोल्ड वेव जो होगा सवेरिया से आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न मानसून डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मानसून का पैटर्न डिफरेंट रहेगा। एलिवियल सोयल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज़ें देखने को मिलेगा आपको। डेक्कन प्लेटू जो है, डेक्कन प्लेटू नहीं, ये देखिए वैली ऑफ कश्मीर जो है वो सिंक्लोनोरियम बना, और ये गेंजेटिक प्लेन जो है वो फोर डीप फॉर्म्ड इन 4 डीप, और ये सिंक्लोनियम में बनता है, वाज फॉर्म्ड इन। अब देखिए कर्बी एनालॉग प्लेट्यू, ये भी कहीं ना कहीं मेघालय और ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। अब ये पूरा मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, अब पकड़ सकते हैं चीज़ों को। जियोलॉजिकली पेनिनसुला जो है मोस्ट एंशिएंट है, पेनिनसुला आप जानते हैं,
और हिमालय जो है फोल्डेड माउंटेन, कैसा न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, समझ में आया। और वेस्टर्न कोस्टल लाइन जो है वो बना है किस चीज़ से जी, सबमर्जेंस और इमरजेंस से बना है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ उससे नहीं बना। सिंधु एरिया, देखिए डिजर्ट रीजन, सिंधु एरिया जो है पीओके, जैसे सिंधु एरिया जो है वो एक्चुअली डिजर्ट रीजन है। कौन सा डिजर्ट रीजन है, तो सिंधु एरिया डिजर्ट रीजन है। एक्चुअली सिंधु पीओके में भी है, समझे, तो उधर डिजर्ट है। डेक्कन ट्राइब्स जो है वो कब बना जी, क्रिटेशियस। वेस्टर्न घाट कब, सीनोजोइक। अरावली कब, प्री कैम्ब्रियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अरावली कब, प्री कैम्ब्रियन। वेस्टर्न घाट भी याद होना चाहिए, सीनोजोइक। डेक्कन क्रिटेशियस और नर्मदा ताप्ती तो चलिए ठीक है, प्लेस्टोसीन। और थार डिजर्ट जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, ये किसका एक्सपेंस है, ये प्लेस्टोसीनी का ही है, आइस एज बोलते हैं इसको। और कुट्टानंद या कुट्टानंदू केरला में जो है लोएस्ट एल्टीट्यूड है पूरा इंडिया में। और राइस बोल ऑफ केरला भी इससे जाना जाता है ये। हिमालय जो है मैक्सिमम रेन जो है, मैक्सिमम रेन साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ पे होता है हिमालय में। और ट्रांस हिमालय जो है एक्चुअली वेस्टर्न, ठीक है, कैलाश, ट्रांस हिमालय का जो वेस्टर्न वाला एक्सटेंड देखिएगा ना, तो वही मतलब उसी से कैलाश माउंटेन है। वेस्टर्न मतलब एक्सट्रीम वेस्टर्न चले जाइए ट्रांस हिमालयन का। और ग्रेट हिमालय, जैसे सबसे पहले तो ये इस तरह से कैटेगराइज है, याद होना चाहिए सीरीज। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर सब हिमालय। ट्रांस हिमालय को तिब्बत रीजन में है। ग्रेट हिमालय हिमाद्री या हायर बोलते हैं इसको। मिडिल हिमालय लेसर हिमालय बोल लीजिए, या हिमाचल बोल लीजिए, या लोअर हिमालय। आउटर सब हिमालय को शिवालिक बोलते हैं। उसके बाद आप देखें ग्रेट हिमालय जो है वो ओल्डेस्ट है, ये मालूम होना चाहिए, सबसे ओल्डेस्ट यही है इस सब में। और ओलिजोन मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, छोड़िए। और माउंटेन रेंज है, कंटिन्यूअस रेंज देखने को मिलेगा। और हाईएस्ट पीक इसी में मिलता है, जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह कहाँ है, इसी पे है, ग्रेट हिमालय पे। 8850 मीटर नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है ना जी माउंट एवरेस्ट, तो ये होता है, ठीक है। और माउंटेन रेंज सारा यहाँ देखने को मिलता है आपको। और क्या बचा, मिडिल वाला देख लीजिए। मिडिल वाला में क्या होता है, पीर पंजाल आपको यहीं इसी पे देखने को मिलेगा, मिडिल हिमालय लेसर हिमालय पे। और पीर पंजाल भी इसी पे देखने को मिलेगा। कांगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया हिमाचल प्रदेश में, या फिर धौलाधार हो गया, शिमला हो गया, नैनीताल, मसूरी, सब इसी पे देखने को मिलता है, ठीक है, मिडिल हिमालय लेसर हिमालय पे। और पीर पंजाल स्पेसिफिक हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर कहाँ है जी, तो ये आपको पीर पंजाल पे देखने को मिलेगा। लेकिन शिमला किस पे देखने को मिलता है, धौलाधार पे देखने को मिलता है। और आउटर वाला में आप देख लिए, सीनोजोइक पीरियड बोलते हैं। आउटर सब हिमालय शिवालिक वाला जो है सीनोजोइक, याद होना चाहिए, ये सीधे पूछा हुआ शिवालिक दे रहेगा और बोलेगा बताइए कौन सा पीरियड, सीनोजोइक, ठीक है। 900 से 1100 मीटर इसका है लगभग। उसके बाद आप देखिए ये जो पामीर का पठार है ये एक्चुअली तिब्बत में है, ट्रांस हिमालय पे है ये, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो आप माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं, ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है जी, नेपाल में है। और इसी को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। और पहला इंडियन वुमेन है जो बछेंद्री पाल चढ़ी थी इस पर। ओवरऑल देखिएगा तो जुनको तबाही है जो चढ़ी थी ओवरऑल, फर्स्ट वुमेन। और सेकंड वुमेन अगर बोलेगा तो संतोष यादव है, या फिर से 2 बार ट्वाइस चढ़ा कौन, तो इंडियन, तो संतोष यादव वुमेन में है। और देखिए ये तमूर रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में आपका कंचनजंगा है, समझ में आया। और आप इधर देखिए यहाँ पे नंदा देवी है उत्तराखंड में, ये माउंट एवरेस्ट, ये कंचनजंगा हो गया सिक्किम में। ऐसा नहीं कि खाली सिक्किम में ही है, आगे आगे बताएंगे आपको। नमचा बरवा हाँ हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा है। नंगा पर्वत इधर हो गया, 22 मिनट हो गया। देखिए ग्लेशियर, हिमालयन रिवर जो है वो कैसा रिवर है, पेरेनियल रिवर है। और हिमालयन रिवर जो है ग्लेशियर से एक्चुअली निकलता है, ठीक है, इसी वजह से पेरेनियल भी है। और देखिए लेसर जो है किसके बीच में है, दून्स जो पाया जाता है वो लेसर वाला और शिवालिक के बीच में जितना है वो दून्स पाया जाता है। अभी बता ये लेसर, देखिए यहाँ पे लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, और ये शिवालिक, इसी के बीच में दून्स पाया जाएगा, जितना भी देहरादून वगैरह है ये वगैरह, समझ में आया। और देखिए
देखिए भाबर सबसे पहले ऊपर होगा, उसके नीचे होगा तराई, और तराई हो गया या मर्सी एरिया बोलते हैं। और देखिए विथ जो है विथ देखिए विथ ऑफ भावर प्लेन इज मोर इन द ईस्ट। तो अगर कभी भी आप भावर प्लेन देखेंगे ना तो उसका विथ अगर देखेगा तो ईस्ट साइड में ज़्यादा देखने को मिलेगा, वेस्ट में नहीं, ईस्ट में मिलेगा, ईस्ट में ज़्यादा उसका विथ मिलता है। खैर थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ आपको ये याद होना चाहिए भावर के नीचे में तराई है। और हिमालय जो है, हिमालय तो उसका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री क्या है, वही है ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये देख सकते हैं आप, हिमालय जो है, हिमालय का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है वो यही सब है। डाफला हिल हो गया, मिसमी हो गया, बोर हो गया, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, दिहांग जौर से होते हुए इधर आता है वो, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इंडस, सतलज, काली, तिस्ता रिवर, दिहांग रिवर, इसी के बीच में इसी हिसाब से कैटेगराइज है। पंजाब वाला कुमायूं एरिया, नेपाल एरिया, असम एरिया, समझ में आया। अभी इसमें कौन बड़ा होता है, छोटा होता है, कहाँ क्या होता है, वो जब मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। यहाँ जो सवाल दिया हुआ है, जो बुक में लिखा हुआ है, बस उतना ही बता रहा हूँ आपको। कश्मीर हिमालय जो है वो कारेवस लैंडफॉर्म यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सॉइल टाइप का भी बोलते हैं वहाँ पे। अब देखिए इसी के बीच, किसके बीच में कश्मीर हिमालय जी, वो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच में आपको देखने को मिलता है कश्मीर। देखिए फ्लाइट प्लेन्स जो होता है सब हिमालयन रीजन नॉर्थ इंडिया में। भाबर जो होता है फॉर एग्जांपल में, पिडमोंट सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलता है भाबर वाला, ठीक है। और ये जो है जैसे बोला कि फ्लाइट प्लेन्स अलॉन्ग द सब हिमालय रीजन इन नॉर्थ इंडियन आर कॉल्ड, तो भाबर, ठीक है। सबसे पहले तो ये फ्लाइट प्लेन्स है, सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया में है, समझ में आया। दून तो है नहीं, तराई है नहीं, तराई तो उसके साथ में होता है भाबर के, और फ्लाइट प्लेन्स बोल रहा, ठीक है। ब्रेकअप ऑफ द स्लोप, फुट हिल्स हिमालय बोलेगा तो शिवालिक है, ठीक है। फुट हिल्स में हिमालय का फुट हिल्स कौन है, शिवालिक है। देखिए हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो एक्चुअली 9 स्टेट में बटा हुआ है, ठीक है। 2 यूटी में है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख हो गया। 9 जो स्टेट है उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अंदर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उधर वाला तो सारा हो जाएगा, ठीक है। इधर से थोड़ा सा देख लीजिए, हिमाचल, उत्तरा, सिक्किम, आंध्र, और असम, वेस्ट बंगाल में भी इसका मिलता है पार्ट। और यहाँ पे आप देखिए हिमालय जो है ये सब है, डीप जॉर्ज देखने को मिलेगा, यू टर्न रिवर कोर्स, पैरेलल माउंटेन, स्टीप ग्रेडियंट है इसका, समझें कैसा ग्रेडियंट है जी, स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंड, जिसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग आता है, लैंड स्लाइडिंग। देखिए ये इस तरह से अरेंजिंग होता है, याद रख सकते हैं। ट्रांस में ये सब आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस हिसाब से आता है, ऊपर से नीचे जाइएगा तो। देखिए यंगेस्ट माउंटेन बोलेगा तो शिवालिक है आपका सबसे यंगेस्ट माउंटेन, ये सब में से यंगेस्ट माउंटेन कौन है, शिवालिक। और फ्लैट स्क्रैप्स, एंटीक्लिनियल क्रेस्ट, सिनक्लिनियर वैली, ये सब है। और द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रेंज, कौन सा रेंज का बात कर रहा है, यही शिवालिक का बात कर रहा है। और द शिवालिक आर फॉर्म ग्रेट थिकनेस ऑफ प्लियोस्टोनिस सैंड, ग्रेवल एंड ये कॉन्ग्लोमेरेट्स, समझ में आया शिवालिक। अब देखिए लेटेस्ट रॉक सिस्टम अगर बोलेगा तो गोंडवाना है, विंध्या, धारवाड़, इस सब में से कौन है, गोंडवाना। नेपाल जो है, नेपाल ये देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे, धौलागिरी है, ये धौलागिरी, और ये अन्नपूर्णा। तो इधर अन्नपूर्णा, राइट साइड में अन्नपूर्णा, इधर धौलागिरी है, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय ऊंचा है, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय देखेगा तो ईस्टर्न हिमालय ऊंचा, वेस्टर्न घाट नहीं बोल रहे हैं, ईस्टर्न हिमालय बोल रहे हैं, समझिएगा, पकड़िएगा बातों को। हिमालय रेंजेज वेजिटेशंस जो होता है
अलग अलग होता है विथ एल्टीट्यूड। हिमालय रेंज में वेजिटेशन अलग अलग होता है विथ एल्टीट्यूड। क्यों? वजह इस यही होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, रेनफॉल चेंज होता है, अनफर्टाइल सॉइल होता है, इस वजह से विंड का कोई खेला नहीं। लेटेस्ट अगर आप देखिएगा ना तो यही है, पटकाई रेंज लेटेस्ट है ये। अजंता रेंज, कैमूर, पलकोंडा रेंज, ये सब साउथ है, साउथ या सेंट्रल। सो ये सब लेटर बना है, ठीक है, क्योंकि अभी आप देखें अब कंक्रीट होता है, उधर स्टेबल होता है। अब ये पटकाई रेंज जो है ये लेटेस्ट है आपका। और पटकाई रेंज जो है वो फैला हुआ है असम में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में, त्रिपुरा में नहीं है। कहाँ नहीं है? त्रिपुरा में नहीं है। तो इस चीज़ को मालूम होना चाहिए आपको। फिर देखिए गारो, खासी, जयंतिया, नागा, इस तरह से अरेंज कीजिएगा तो अरेंज होगा, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जाइएगा तो। उसके बाद आप देखिए कि मणिपुर, नागा जो है मणिपुर में भी है, आंध्र प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश में भी है, और नागालैंड में भी है नागा। और अरुणाचल प्रदेश में ही आपका मिरी देखने को मिलेगा, और खासी पे ही आपको चेरापूंजी देखने को मिलेगा। गारो, खासी, जयंतिया में कहाँ है? खासी पे है। और खासी जो है ये सब जितना गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। कोलाई मलाई ये कहाँ है जी? कोलाई मलाई आपका तमिलनाडु में है। डालमा जो है झारखंड में। स्काई चीन जो है, तो जैसे लद्दाख प्लेटू पार्ट है किसका? स्काई चीन का ही पार्ट। और वेस्टर्न हिमालय जो है मेन रिसोर्सेस, वेस्टर्न हिमालय में क्या मिलता है? तो फॉरेस्ट है। वेस्टर्न घाट 6 स्टेट में है, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गुजरात में, गोवा में, महाराष्ट्र में। पुलिकट लेक जो है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में केवल। अब आप देखिए, ये काफ़ी टाइम हो गया, देखते हैं फास्ट। अब दूसरा चैप्टर आता है। अब देखिए यहाँ पे पेनिनसुला प्लेटू जो है वो एक्चुअली क्या है? टेबल लैंड है, ठीक है, या फिर किसका पार्ट है ये? शिलोंग है, पेनिनसुला प्लेटू का ही पार्ट है ये। शिलोंग हो गया, कार्बी एनालॉग प्लेटू हो गया, ठीक है, शिलोंग यानी मेघालय। देख सकते हैं ओल्ड क्रिश्चियन इग्नियस मेटामॉर्फिक से बना। और दिल्ली रीज जो है, जैसे अरावली जो है, अरावली ये इसके नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन जो है वही दिल्ली रीज है। और ईस्ट में इसका एक्सटेंशन जो है राजमहल हिल्स है, और साउथ में कार्डामोम हिल्स है। अरावली का अगर आप वेस्ट में एक्सटेंशन देखिएगा तो गिर रेंज आता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अरावली रेंज जो है फैला हुआ है गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में। इसका हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर है, जो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? माउंट आबू में। और अरावली जो है या फिर विंध्याचल हो गया या सतपुरा जो हो गया, ये किसका एग्जांपल है? रेसिडुअल माउंटेन्स का एग्जांपल है। नर्मदा ऊपर है, उसी के नीचे आपको ये डेक्कन प्लेटू देखने को मिलेगा। और डेक्कन प्लेटू जो होता है वो वेस्ट में ऊंचा होता है। समझ में आया? वेस्ट में ऊंचा होता है। और आपका डेक्कन प्लेटू जो है, हाँ, तो नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री जो है उसका डेक्कन प्लेटू का क्या है? तो सतपुरा है नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री। सबसे नॉर्थ चले जाइए तो सतपुरा ही है, उसके बाद डेक्कन प्लेटू नहीं होता। सतपुरा रेंज देखिए, उसका हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, जो कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? पंचमढ़ी में। अनाईमुड्डी जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, किसका? अनाईमलई हिल का। अनाईमलई हिल का, जो कि अनाईमलई हिल है कहाँ? केरला, तमिलनाडु में। अनाईमुड्डी कहाँ है? तो केरला में है। केरला में भी कहाँ? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे ये हाईएस्ट पीक है साउथ का। साउथ का सबसे हाईएस्ट पीक हो गया अनाईमलई हिल पे ही है ये हाईएस्ट पीक, अनाईमुड्डी जो बोलना है बोलिए भाई। दोदा बेटा जो है वो किसका हाईएस्ट पीक है? तो नीलगिरी का। लेकिन सबसे हाईएस्ट साउथ मोस्ट में बोलेगा तो कौन है? अनाईमुडी। किस पे है? अनाईमलाई हिल पे। देखिए ये नीलगिरी हो गया, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो केरला में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, आई थिंक तमिलनाडु में है। समझ में आया? और क्या है आपका? और नलामला या ननामलाई शायद होगा ये। तो ये जो हिल्स है वो कहाँ है? कृष्णा और पिन्नार रिवर पे। किसके बीच में है ये? कृष्णा और पिन्नार रिवर के बीच में है। और नीलगिरी हिल्स को ही क्यून ऑफ हिल्स बोलते हैं। और नीलगिरी हिल्स जो है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट में मीट करता है। जैसे ईस्टर्न घाट इधर से आया, वेस्टर्न घाट इधर से आया, दोनों मिलता है जो जिस पॉइंट पर, वो नीलगिरी हिल्स ही है। और जवाड़ी हिल, जबड़ी हिल जो बोलना है, ईस्टर्न घाट में ही है ये, तमिलनाडु में। बाकी तो आपका हो गया।
देखिए ऐसा, ये ऊपर में विंध्या माउंटेन, फिर सतपुरा, तब अजंता आता। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में ये नल्ला मलाई हिल्स कहाँ है, या नल्ला मला हिल्स, नल्ला मलाई बोलते हैं शायद, तो नल्ला मलाई हिल्स कहाँ है जी, तो आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, किसके बीच में है, कृष्णा एंड पेन्नार रिवर के बीच में है। और उसके बाद आपका ये जाबड़ी हिल्स आता है सेकंड में, तब नीलगिरी हिल्स और नीचे है, उसके नीचे और जाइएगा तो अन्नामलाई माउंटेन आएगा। समझ में आया। ये सेबुरी हिल्स देख रहे हैं तमिलनाडु में ही है, आगे आएगा बताएंगे। देखिए ये टोडा या कोटा ट्राइब जो है वो तमिलनाडु में है। और वेस्टर्न घाट जो होता है कार्डामोम हिल्स, ठीक है, कार्डामोम हिल्स कहाँ है, तो वेस्टर्न घाट पे है, और ये केरला एंड तमिलनाडु में है। और वेस्टर्न घाट जो है आपका ऊंचा है, समझे। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में अगर कंपेयर कीजिएगा तो वेस्टर्न घाट ऊंचा है, इवन लैंड है ये ज़्यादा। ठीक है, और नॉर्थ से साउथ में अगर वेस्टर्न में जाइएगा तो ऊंचा होता है, मतलब साउथ ऊंचा है, नॉर्थ ऊंचा नहीं है वेस्टर्न घाट का। और सिवोरी हिल्स तमिलनाडु में है, यरकौड तमिलनाडु में भी है, अच्छा एक हिल स्टेशन है। और महादेव हिल्स आपका एमपी में है, कैमूर हिल जो है आपका एमपी में है। और गरहाजट हिल्स जो है उड़ीसा में, इसी यहाँ आपको गोंड ट्राइब देखने को मिलता है। अब देखिए हरिश्चंद्रा रेंज हो गया, या बालाघाट रेंज, या सतमाला हिल्स हो गया, ये महाराष्ट्र में ये तीनों। रामगिरी हिल्स आपका आंध्र प्रदेश में है। मैकाल रेंज आपका छत्तीसगढ़ में है। देखिए ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो महेंद्रगिरी पहले था, लेकिन फिर आप ऑप्शन से जा सकते हैं। अभी सबसे ऊंची चोटी कौन है, कथाई बीटा है। ठीक है, कथाई बीटा। वैसे कहीं कहीं आपका ऑप्शन ये भी रहेगा जिंदागढ़ा, जो क्या आंध्र प्रदेश में, ये ऑप्शन दिया तो ये मारिए। अरमाकोंड दिया तो अरमाकोंड मारिए, लेकिन सब दिया हुआ तो कौन मारना है आपको, कथाई बीटा मारना है, सबसे ऊंचा यही है। अभी महेंद्रगिरी नहीं है तो फिर ऑप्शन से जा सकते हैं। वैसे अगर सब दिया हुआ है तो कौन मारिएगा, कथाई बीटा, उसके बाद जिंदागढ़, उसके बाद अरमाकोंड, उसके बाद महेंद्रगिरी। अरावली जो है, अरावली 570 मिलियन ईयर ओल्ड है अरावली, सबसे ओल्डेस्ट है अरावली इस सब में से। गुरु शिखर जो है इसका ऊंची, सबसे ऊंची चोटी इसका गुरु शिखर है, प्री कैम्ब्रियन में है ये। समझ में आया। देखिए विंध्याचल रेंज जो है वो गुजरात, यूपी, एमपी में फैला हुआ है। हिमालय जो है मोस्ट रिसेंट है आपका। ईस्टर्न घाट जो है वो ओल्डर है देन वेस्टर्न घाट से। कौन सबसे ओल्डर है, वेस्टर्न घाट ओल्डर है, नहीं ईस्टर्न घाट ज़्यादा ओल्डर है वेस्टर्न घाट से। तो ईस्टर्न घाट जो है पुराना है। ये आप देखिए कोदाई कनाल जो है तमिलनाडु में है, एक सिटी है ये, जो कि पलानी हिल्स पे मिलता है, पलानी हिल पे है ये। सारामती आपको नागालैंड में है, नागालैंड के पीक है ये, ऊंची पीक है शायद, नागालैंड की सबसे ऊंची पीक है सारामती। और तमिलनाडु दोदा बेटा हो गया तमिलनाडु में। और देखिए ये नर्मदा हो गया, ये ताप्ती रिवर, उसी के बीच में ये सतपुरा मिलेगा आपको, सतपुरा हिल्स। और नर्मदा और ताप्ती जो है ओल्ड रिफ्ट वैली, सबसे की पॉइंट क्या है, रिफ्ट, तो ये रिफ्ट है। और सतपुरा महादेव, बेस्ट सही जाइएगा तो ऐसा आएगा, पहले सतपुरा, तब महादेव, तब मैकाल, तब छोटा नागपुर, तब खासी आता है। सतपुरा रेंज का ही है पार्ट ये, महादेव हो गया, मैकाल रेंज हो गया, ये क्या है जी, सतपुरा रेंज का ही पार्ट है। ईस्टर्न मतलब ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है सतपुरा रेंज का ये, महादेव और मैकाल रेंज। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है फैला हुआ है झारखंड में भी, बिहार में भी, छत्तीसगढ़ में भी, वेस्ट बंगाल में भी, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा झारखंड में है। और बरवानी हिल्स आपको उसके बाद महादेव रेंज आता है, जैसे यहाँ पे आपको बता रहे थे ना सतपुरा महादेव, उसी हिसाब से महादेव से पहले है बरवानी, बेस्ट वेस्ट जाइएगा तो। ये आपको वहीं बता दिए थे, ये आप देख सकते हैं। देखिए वेस्टर्न वाला और ईस्टर्न वाला जो दोनों मिलता है ना पॉइंट, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, तो वो नीलगिरी हिल है वहाँ पे। ठीक है, ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तीनों स्टेट में फैला हुआ। सलहेर जो है महाराष्ट्र में है, और कलसुपा ये महाराष्ट्र में है। देखिए अरबियन सी जो है उसके बेस्ट में रमन सागर माउंटेन है। ठीक है, वैसे मैरिन माउंटेन भी देखने को मिलता है, सागर केन्या जो है ईस्टर्न अरबियन सी में। खैर वो छोड़िए, वो ज़्यादा हो जाएगा, सीवी रमन वगैरह का था ये, सब पूछा हुआ था बीपीएससी। अजंता महाराष्ट्र में है, यही एक है जो सिर्फ एक स्टेट में है, जो कि महाराष्ट्र में अजंता। बाकी ये सब और जगह फैला हुआ है, जैसे सतपुरा गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, सीजी में फैला हुआ है। सह्याद्री अरावली तो जानते हैं, पहले भी बताया आपको।
अब देखिए सह्याद्री जो है आपका गोवा में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में है। अरावली आपको मालूम होगा 4 स्टेट में फैला हुआ था ना जी, हरियाणा से। अब देखिए सतमाला हिल्स महाराष्ट्र में है। साउथ से नॉर्थ जाइएगा तो आपको अरेंज करना है साउथ से नॉर्थ आने पे, ठीक है। तो देखिए महाराष्ट्र में हो गया, कैमूर हिल्स एमपी में है, नागा हिल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, पीर पंजल जम्मू एंड कश्मीर में है। तो साउथ से जाइए, साउथ से नॉर्थ की ओर आप अरेंज कर लीजिए इसको, ठीक है। कार्डामोम हिल जो है इसको कभी कभी येला माला भी बोलते हैं। ये सब साउथर्न मोस्ट सबसे बोलेगा कौन है, तो यही है कार्डामोम। और ये वेस्टर्न घाट पे है और ये क्लोजर टू कन्याकुमारी है। और ये साउथ ईस्ट केरला में है और साउथ वेस्ट तमिलनाडु, ठीक है। तो केरला तमिलनाडु में कार्डामोम। मांडव हिल्स जो है आपका, मांडव ये कहाँ है, गुजरात में है। महादेव हिल्स कहाँ है जी, सेंट्रल इंडिया यानी एमपी में है महादेव हिल्स। मिकीट को आपको मालूम होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। रामगिरी हिल्स अभी देखिए रामगिरी हिल्स कहाँ है जी, तो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मैकाल रेंज पे है और जानते कि सतपुरा का ही हिस्सा है मैकाल, तो इसको आंसर जो माना था वो सतपुरा माना था, ठीक है। CGPCS जो एग्ज़ाम हुआ था वो सतपुरा आंसर माना था। और ये जो है आपका रामगिरी हिल्स एक्चुअली पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट या महादेव पर्वत का। परसानाथ हिल जो है आपका कहाँ है जी, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब माउंटेन पिक्स देखिए आप थोड़ा, तो नंदा देवी कहाँ है, गढ़वाल में, गढ़वाल में है, उत्तराखंड गढ़वाल। और अंदर उत्तराखंड में देखिएगा तो गढ़वाल पूछा हुआ है, याद होना चाहिए आपको। गोडवान ऑस्टीन जो है K2 बोलते हैं, हाईएस्ट पीक इन इंडिया है, POK में है, काराकोरम रेंज में है, 8611 मीटर इसका हाइट। देखिए संतोष यादव बल आपको बता दिए तो वहाँ पे देखिए हाईएस्ट माउंटेन पीक अगर नहीं दिया हुआ है तब ये कंचनजंगा होगा। और कंचनजंगा सिक्किम में भी है, नेपाल में भी है। सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पे है, तो दोनों जगह पे है फैला हुआ। नहीं अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या मानना है आपको, K2 मानना है, गॉडविन ऑस्टीन मानना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अरावली पीक। एक्चुअली ये देखिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ तब ये कुंभलगढ़ होगा, लेकिन अगर ऑप्शन दिया हुआ तो क्या ये होगा जी, नहीं। नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, त्रिशूल हो गया, कहाँ है ये, उत्तराखंड। समझ में आया, ये कहाँ है, उत्तराखंड में। अगर ये देखिए नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा जी, आपको मालूम है ना, गुरु शिखर। उसके बाद आपका क्या, उटाकामुंड नीलगिरी हिल्स पे है ये। और कोडाई कनाल पलानी हिल्स पे है ये, तमिलनाडु में। और संबरीपट पे इसका हाईएस्ट पीक है, CG का है ये, गौरलत्ता पीक, ठीक है। गौरलत्ता पीक जो कि CG में है, और CG का सबसे हाईएस्ट पीक है ये, जो कि संबरीपाट पे है। खैर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा स्टेट PCS का, लेकिन हाँ ठीक है, बैक ऑफ माइंड में होना चाहिए, एक बार देख लेना है। अब ये हो गया वैली, तो अब इसके बाद मैं लाऊंगा तो उसको पढ़ा दूंगा, लगभग 50 मिनट में कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से अपना टारगेट रहेगा कि ये इसको क्या विदिन 6 आवर ये पूरे बुक को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा।